380 और सभी बाह्य कोणों का योगफल फिक्स होता है, कितना होता है 360, वो तो फिक्स रहता है 360 डिग्री रहता है। ठीक है, बहुभुज होता क्या है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति। फिर हम देखा था समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन। समबाहुभुज, समबाहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, लेंथ इक्वल हो जाए, सारी की सारी लेंथ क्या हो जाए, भुजाओं की इक्वल हो जाए, समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब समबाहुभुज अपन प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपन ने देखा था लास्ट में, n-2 × 180 बटा n, यानी आंतरिक कोणों के योग को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दोगे ना, प्रत्येक आंतरिक कोण निकल जाएगा। जैसे कि अपने को बताया त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है 180, 180 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगा ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60, 60 और 60 का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं प्रत्येक। ठीक है, कैसे निकाला, 180 सभी आंतरिक कोणों के योगफल को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ साइड से। सिमिलरली सभी बाह्य कोणों का योगफल अपने को आया था 360 होता है, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकाल सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल। एक है प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल, ये कितना हो जाएगा 360 बटा n बन जाएगा। तो 360 को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ साइड से। एग्जांपल के लिए अगर मान लो समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है सभी बराबर होगी भुजाएं, और ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा 60, ये भी 60 और ये भी कितना होगा 60। बता सकते हो ये एक्सटीरियर एंगल कितने को, 120। देखा था ना, यही तो होता है बाह्य कोण, और बाह्य कोण किसके बराबर होता है, आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर। 60 और 60 कितने हो गए 120। 360 बटा n, 360 को डिवाइड कर दे किससे 3 से, तो कितना आ गया 120 आ गया। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले लिख लो क्वेश्चन। यदि किसी समबाहुभुज में, इफ एन रेगुलर पॉलीगन, यदि किसी समबाहुभुज में, इफ इन ए रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स इज 12, भुजाओं की संख्या 12 हो, यदि किसी समबाहुभुज में, इफ इन ए रेगुलर पॉलीगन भुजाओं की संख्या 12 हो, भुजाओं की संख्या 12 हो, तब उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान याद करें, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान याद करें। Then find its each interior angle. सेकंड लिख लो, यदि किसी सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इफ नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन इज, भुजाओं की संख्या 18 हो, तब उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान याद करें, प्रत्येक बाह्य कोण का मान याद। तीसरा सिंपल क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज में भुजाएं 20 हो, तब उस सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इफ नंबर ऑफ साइड्स इज 20।
सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए प्रीवियस ईयर में। बताओ बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 हो तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। यहाँ पे सम बहुभुज लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा होगा, सम। रेगुलर पॉलीगन है, ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। और ये नॉर्मल बहुभुज है, कोई भी पॉलीगन है उसमें भुजाओं की संख्या 20 है तो आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा। तो इसका तो बता दो, फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। तो 20 में से दोगे तो 18, 18 का स्क्वायर कितना, तो 324। तो सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा, 3240 डिग्री आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। इसमें बताओ किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 हो तब उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल का मान निकाल सकते हो क्या। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला लिख लो, n-2 इंटू 180 बटा 10। नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो भाई, सभी आंतरिक कोणों के योगफल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो प्रत्येक निकल जाएगा, ईच निकल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 12, 12 में से दोगे तो 10 इंटू 180 बटा 12, 12 से कितनी बार कटा, 15 बार, तो 150 डिग्री आ जाएगा। प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का आएगा, 150, यानी 150 डिग्री के कोण बनेंगे और भुजाएं कितनी होंगी, 12 होगी। आ रही बात समझिए। अगला बताओ नेक्स्ट, कितना आएगा, 20, प्रत्येक बाह्य कोण का योग मान। तो 360 को सीधा सीधा डिवाइड करना किससे, 18 से, कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री। कर लोगे, एक और लिखो। चलो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स लिख रहा हूँ ना, एक्सटीरियर एंगल ईच और ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना ना। ये भुजाओं की संख्या है, आपको ईच इंटीरियर एंगल निकालना और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना। रेगुलर पॉलीगन का ही निकल सकता है ईच, पॉलीगन का नहीं बता पाएंगे अपन, अलग अलग होते हैं सारे। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का ही बता सकते हैं ईच, सारे उसी में बराबर होते हैं। नॉर्मल पॉलीगन होता है उसके अलग अलग एंगल हो सकते हैं, वैल्यू क्या हो सकती है अलग अलग, वो हम बता नहीं पाएंगे जब तक देगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, जब तक अपने को बताएगा नहीं कि अलग अलग एंगल, दो तीन एंगल बताएगा तभी अपन कोई तीसरा चौथा एंगल बता सकते हैं। तो सम बहुभुज के ही निकल सकते हैं। ठीक है, ईच इंटीरियर ईच एक्सटीरियर सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के ही निकाल सकते हैं।
हो रहे क्वेश्चन? देखो एक छोटी सी समझते हैं ना, पहला बताओ, पहला क्या कर लिया, क्या फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है बताओ। ईच इंटीरियर एंगल कितना डिग्री आ रहा है? 18 डिग्री के साथ, 18 भुजाओं के साथ कितना आ रहा है तो 20। और एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है? 160। ये तो 20 और ये कितना आ गया? 160। अब बताओ 20 भुजाओं के साथ 18 ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर 18 है, एक्सटीरियर 18 है ना, इधर भी एक्सटीरियर रहा होगा 20। अच्छा एक्सटीरियर लिखा है ना, ठीक है, पहले एक्सटीरियर। चलो 162, ठीक, आगे भी हो गए होंगे। देखो असल में एक छोटी चीज समझते हैं, अगर मैं आपको यूं कहूं, एक बड़ा सा पॉलीगन है, एक बड़ा सा पॉलीगन है, बहुभुज है, उसका बाह्य कोण मैं आपको बता दूं, मैं कहता हूं बाह्य कोण 24 डिग्री है, या मान लो बाह्य कोण कहते हैं 30 डिग्री है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है? 30। तो ये तो पॉलीगन था बड़ा सा, प्रत्येक बाह्य कोण पता चल गया 30 डिग्री, हमने बताया रेगुलर पॉलीगन तो सारे प्रत्येक बाह्य कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, और आंतरिक भी क्या होंगे? बराबर। तो सिर्फ हम बाह्य कोण से ही आंतरिक निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे, बताओ टोटल कितना होगा? 180 में से कितना बताऊं? 30, कितना आ गया? 150। तो सिर्फ एक्सटीरियर एंगल निकालना था, इंटीरियर तो अपने आप ही निकल जाता। बताओ भुजाओं की संख्या कितनी है? 10। बाह्य कोण बता सकते हो? 360 बटा 10 से कितना आ गया? 36। ये 36 है, तो बताओ ये कितना होगा? 144 हो जाएगा, हो जाएगा ना 144। समझ आई बात? फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, बिना फॉर्मूले की करते हैं हमेशा, हम एक्सटीरियर एंगल निकालने की कोशिश करते हैं बाह्य कोण। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। बताओ भुजाओं की संख्या 9 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण तो बता सकते हो मुझे, कितना होगा? 40 डिग्री। अब मैं कह रहा हूँ एक बड़ा सा पॉलीगन है, बाह्य कोण 40 डिग्री, तो बताओ आंतरिक नहीं बता सकते कितना होगा? 140। तो बिना फॉर्मूला लगाए आंतरिक पता चल जाए, ओरल हो जाता है क्वेश्चन, हो जाता है ना ओरल। तो अब मुझे बताओ, यदि किसी सम बहुभुज में, रेगुलर पॉलीगन में, नंबर ऑफ साइड्स 36 है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 36। ईच इंटीरियर एंगल बताओ, ओरल बताना है, इंटीरियर बताना है, क्या बताना है? इंटीरियर, आंतरिक कोण चाहिए। बाह्य निकालो पहले तो, बाह्य कैसे निकालेंगे? 360 बटा 36, कितना आया? 10। बाह्य 10 है तो आंतरिक कितना होगा? 170 हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो भुजाओं की संख्या 40 है, प्रत्येक आंतरिक कोण, नंबर ऑफ साइड्स 40 है, देखो 360 बटा 40 से बाह्य कोण कितना आया? 9। तो आंतरिक 180 माइनस 9, 171 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ये आ रही है ना? तो चलो लिखो फिर क्वेश्चन, ये हटा दो ना, ये तो देंगे, अब सिंपल ही थे, ओरल कर लेते हैं, बस कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बाह्य कोण निकालना है। कोई डाउट है क्या इनमें? लिखो, यदि किसी सम बहुभुज में, इफ इन ए रेगुलर पॉलीगन, यदि किसी सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 हो, नंबर ऑफ साइड्स इज 6, देन फाइंड इट्स ईच इंटीरियर एंगल, तब उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करें, तब उसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करें। कोशिश करो ओरल हो जाए ना, बस कर लिया करो ना, हथेड़ा कर देना, हो जाए तो हो जाएगा। पहले बाह्य निकालो, एक्सटीरियर निकालो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल निकालने की कोशिश करनी है, वरना पूरे पॉलीगन में क्वेश्चन आता है ना, वो एक्सटीरियर एंगल भी सॉल्व हो जाता है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला सिंपल है, 360 को भाग देना था किससे? 6 से, कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। तो एक पॉलीगन है बड़ा सा, भुजाएं मेरे को बता दी थी, हमें बाह्य कोण पता चल गया कितना है? 60। तो आंतरिक बता देंगे कितना होगा? 120। सरल रेखा का कोण 180 होता है ना, टोटल एंगल कितना होता है? 180। और मैंने आपको बताया था बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं, ये थीटा 1, ये थीटा 2, याद है कल बताया था, थीटा 3, थीटा 4, यही तो क्या बाह्य कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है? 360, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज में, इफ इन ए रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स इज 15, भुजाओं की संख्या 15 हो, सिर्फ हाथ खड़ा करना, आंसर मत बोला ना, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करें, फाइंड, हाथ खड़ा करना है ना, भुजाओं की संख्या 15 हो, नंबर ऑफ साइड्स इज 15, फाइंड इट्स ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात।
भुजाओं की संख्या 15 है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना। सिंपल है वो तो। 15 है तो बाह्य कोण निकाल लो। क्या निकाल लो? बाह्य कोण। बाह्य कोण तो अपन बता सकते हैं, 360 को भाग देते किससे? 15 से। तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24 डिग्री। तो आंतरिक कितना होगा? 180 माइनस 24, 156। तो इंटीरियर एंगल ईच कितना होगा? 156 डिग्री आ जाए। सिंपल है क्वेश्चन। लिखो एक और। भुजाओं की संख्या 30 है, नंबर ऑफ साइड्स 30 है, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? नंबर ऑफ साइड्स 30 है, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए ऐसे ने भुजाओं की संख्या देती है, आंतरिक कोण पूछ लेता है, बाह्य कोण पूछ लेता है, रेगुलर पॉलीगन पे बेस इसी तरह के बहुत आसान से सवाल आए हुए हैं। तो सिंपल सवाल तो अपन आराम से ही कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं बस। ठीक है, बताओ भुजाओं की संख्या 30 थी तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 बटा 30 से बाह्य कोण कितना आएगा? 12। बाह्य 12 है तो आंतरिक 168, 168 आ जाएगा। 180 में से 12 घटाया तो कितना आ गया? 168। समझ आ रही बात ये? ठीक है, एक और लिखो। यदि किसी समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है, ईच इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड चाहिए। हाथ खड़ा कर देना मत हो जाए। भुजाओं की संख्या चाहिए कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इस बार उल्टा पूछ लिया मैंने। इस बार मैंने आंतरिक कोण दे दिया और नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा हूँ कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। कर सकते हो, कोई विशेष नहीं, सिंपल क्वेश्चन। पहले क्या निकालना है? बाह्य कोण निकालना है। पहले क्या निकालना है? बाह्य कोण। और एक्सटीरियर एंगल आपको पता है फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण। बाह्य कोण ये बराबर होता है किसके? 360 बटा n के होता है ना ये। तो अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स निकालना चाहूं ये दे दूं तो आप बताओ कि नंबर ऑफ साइड्स n बराबर होगी 360 बटा बाह्य कोण। 360 को बाह्य कोण से भाग दे दूंगा तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। निकल जाएगी ना। आंतरिक 135 है तो बाह्य कितना होगा बताओ? 45। तो 360 बटा 45 हम करेंगे तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? तो 8 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएगी? 8 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल निकालने पे जाना है। किस पे जाना है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लिखो एक बार। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, ईच इंटीरियर एंगल 144 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड्स बताओ भुजाओं की संख्या क्या होगी? बस हाथ खड़ा कर दिया करो, ओरल हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन होता है, सिंपल ही होता है। तो सिंपल सा काम क्या करना है बताओ? ईच इंटीरियर एंगल कितना है? 144। तो एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, बाह्य निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इस बार उसने आंतरिक दे दिया। तो हमने कहा ये जो बड़ा सा बाहुज बन रहा होगा उसका आंतरिक कोण कितना है? 144। तो टोटल 180 होता है तो बाह्य कोण कितना होना चाहिए? 36। तो हमें पता है 360 को अगर 36 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगी ना। 360 को बाह्य कोण से डिवाइड कर देंगे क्या निकल जाएगा? n निकल जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। देखो एक और। यदि किसी समबाहुभुज में, रेगुलर पॉलीगन में, प्रत्येक आंतरिक कोण 172 डिग्री है, 172 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड सही है। 172 डिग्री, 172 डिग्री इंटीरियर एंगल है ना। लिख देता हूं मैं दो चार क्वेश्चन। इंटीरियर एंगल 172 है, 170 है, 162 डिग्री है। तीनों में नंबर ऑफ साइड्स बताओ कितनी है? इंटीरियर एंगल है 172, 170, 162। ओरल ही हो जाएंगे, फटाफट करने की कोशिश करना है ना। 160 डिग्री है। इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, ये सारे क्या है? आंतरिक कोण है। भुजाओं की संख्या निकालनी है आपको, नंबर ऑफ साइड्स निकालना।
देखो ये क्वेश्चन क्या है, ओरली कोशिश करनी चाहिए। अपने पेपर में करें तो ओरल बस चलता चलता अपने दिमाग में आता है, ऐसे डालनी है कि ओरल ही हो जाए। टाइम बचता है पेन उठाने, जैसे पेन उठाएंगे टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो ओरल हो जाएंगे, देखते सवाल खत्म हो जाएगा। बताओ आंतरिक 172 है तो बाह्य कितना होगा 8, 360 बटा 8 से कितना आ गया 45। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 45 आ गई। 170 है तो बाह्य कितना होगा 10, बाह्य 10 होगा तो 360 बटा 10 से भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 36 आ गई, 36 आ जाएगी। अब बताओ 162 है तो बाह्य कोण 18, 360 बटा 18 से भुजाओं की संख्या 20। बताओ बाह्य कोण कितना 160 है, भुजाओं की संख्या हो जाएगा कुछ। चलो एक और लिखो, if number of sides, sorry, if each interior angle, each interior angle प्रत्येक आंतरिक कोण of a regular polygon समबाहुभुज का is 130 degree, find number of sides। प्रत्येक आंतरिक कोण 130 डिग्री को, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। कितनी आई 8 आई। देखो ऐसा कोई पॉलीगन नहीं होगा जो रेगुलर हो उसका आंतरिक कोण कितना 130 डिग्री। सेम क्वेश्चन एसएससी ने पूछा, सेम क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता, या यूं पूछ ले कि बाह्य कोण नहीं हो सकता। 3.5, कभी 3.5 आदमी गए थे क्या सामान लेना, गए थे क्या 3.5 आदमी, कोई सामान लेने कभी 3.5 आदमियों को जाते हुए देखा है क्या। तो पॉलीगन रेगुलर है ना, उसकी भुजाएं 15, 16, 17, 18 होंगी है ना, कोई 17.5 नहीं हो सकती भुजाएं, भुजाएं कभी भी। तो उसका पी है क्या, तो पीए की तुझे बताने जरूरी है, वो भी बता देगा कि सर मैंने ऐसे गलती कर दी थी, तो मैं उसको बता देता प्यार से, तुझे तो ढंग से बताऊंगा। उसमें प्यार से भी समझा सकता था मैं उसको। चलो तो क्या कह रहे हैं, अगर आंतरिक कोण 130 है, आंतरिक कोण कितना 130, तो हम बाह्य निकालते कितना आ गया 50। पर देखो 360 को जब 50 से डिवाइड करते तो पॉइंट में आ रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन हो। कैसा पॉलीगन हो, रेगुलर समबाहुभुज हो। बाहुभुज तो हो सकता है पर समबाहुभुज नहीं हो सकता जिसका आंतरिक कोण कितना हो 130 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा which of the following can never be a measurement of each interior angle या each exterior angle of a regular polygon, of a regular polygon। इनमें से कौन सा किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान नहीं हो सकता। ए ऑप्शन मान लो 40 डिग्री दे दे, बी ऑप्शन कह रहा है 36, सी ऑप्शन कह रहा है 50 डिग्री, डी ऑप्शन कह रहा है कि 18 डिग्री। तो कौन सा नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता। बाकी सब हो सकते हैं, जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा ना वही बाह्य कोण का मान हो सकता है, अदरवाइज बाह्य कोण का मान नहीं हो सकता। तो इनमें से हम कहेंगे 50 डिग्री का मान नहीं हो सकता कभी भी, 50 डिग्री एंगल नहीं हो सकता किसी भी समबाहुभुज का। किसका, समबाहुभुज का हो सकता है, पर समबाहुभुज में सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उसमें 50 डिग्री नहीं हो सकता, उसमें 36 सही है क्योंकि वो 360 को भाग देता है, 18 भी सही है और 140 भी। सेम ही क्वेश्चन इंटीरियर के साथ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इंटीरियर। मान लो एक्सटीरियर की जगह हमें इंटीरियर कोण दे देता, क्या देता, आंतरिक कोण। लिखो निम्न में से कौन सा किसी समबाहुभुज का
प्रत्येक आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान नहीं होगा। मान लो ऑप्शन दे दे। तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? तो अपने तो इंटीरियर एंगल तो बाह्य कोण निकाल लेते हैं, देख लेते हैं बाह्य कोण इसमें से 360 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, क्योंकि भुजाएं 3.5 नहीं हो सकती। रेगुलर पॉलीगन भुजाएं 5 होगी, 7 होगी, 15 होगी, 20 होगी, पॉइंटों में नहीं आ सकती। नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है? इंटीग्रल वैल्यू होती है। क्या होती है? पूर्णांकीय मान होता है। तो सेम क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एसएससी में एक बार कि बताओ कौन सा आंतरिक कोण नहीं हो सकता है, कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता। कर लोगे? तो 108 है तो बताओ बाह्य कितना होगा? 72। 72 तो 360 को पूरा पूरा क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। 120 है तो कितना आया? 60। 60 भी 360 को क्या कर देता है? डिवाइड। 125 है तो कितना आएगा? बताओ 55। क्या 55 करता है क्या 360 को डिवाइड? नहीं करता। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कभी भी इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट नहीं हो सकती किसी रेगुलर पॉलीगन में। किसमें? रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी भुजाएं बराबर। 135 हो सकता है, क्या हो सकता है? बाह्य कितना होगा? 45। 360 को 45 से पूरा पूरा क्या करता है? डिवाइड करता है। चलो नेक्स्ट लिखो एक और क्वेश्चन। तो फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ खास नहीं, सिंपल सा होता है। पॉलीगन में आ जाए तो आसान ही क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब आ जाना चाहिए क्वेश्चन। अगर पेपर में आता तो अपन कर सकते हैं, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए। लिखो क्वेश्चन। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, यदि किसी समबाहुभुज का, लिख लेना समबाहुभुज का, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना हो, बाह्य कोण का 5 गुना हो। इफ ईच इंटीरियर एंगल of a regular polygon is 5 times of its each exterior angle is 5 times of its each exterior angle, then find number of sides of that regular polygon। तब उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तब उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना है। बाह्य कोण का कितना गुना है? 5 गुना। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर रहे हो तो रुको या करा देता हूँ एक क्वेश्चन। देखो करा ही देता है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ये कह रहे एक बहुभुज है, बहुत सारी भुजाएं हैं, रेगुलर है। कैसा है? रेगुलर, यानी सारी भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। कह रहे कि प्रत्येक आंतरिक कोण है ना, बाह्य कोण का कितना गुना है? 5 गुना है। तो बाह्य कोण अगर थीटा मानता हूं तो आंतरिक कितना आएगा? 5 थीटा जाएगा, 5 गुना है इसलिए। क्या कह रहा था? 5 गुना। तो मुझे बताओ टोटल कितना आएगा? 5 थीटा और थीटा कितना आगे? 6 थीटा। हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा? 180। तो यहां से बताओ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? 30। थीटा बोले तो बाह्य कोण निकल गया। बाह्य कोण 30 हो तो बताओ भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं? 360 बटा 30। तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 12। नंबर ऑफ साइड से पूछ रहा था, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। कर लोगे क्वेश्चन? देखो कह रहा था कि आंतरिक कोण है ना एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है, तो इसको थीटा लेता हूं तो ये क्या आ गया? 5 थीटा। टोटल कितना होगा? 5 और 1 6 थीटा। 6 थीटा 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। 6 थीटा का मान 180 है तो थीटा कितना आ गया? 30। थीटा 30 है तो बाह्य कोण तो अभी तो निकाले थे अपन ने, ये तो किया था। बाह्य कोण 30 हो तो भुजाओं की संख्या 360 बटा 30 से कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। आ रहा है ना ये समझ क्वेश्चन? लिखो एक और क्वेश्चन, उतार लो एक बार इसको। उतार लिया क्या? चलो एक और लिखो। यदि किसी इफ इन ए रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का बाह्य कोण का
8 गुना, तब बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ईच इंटीरियर एंगल इज 8 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तब भुजाओं की संख्या ज्ञात करें उस समबाहु में। देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इन दैट रेगुलर पॉलीगन। बस हो जाए तो हाथ ही खड़ा करना ना, हो जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ओरल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल निकाल लोगे आप फटाफट, ये ना 8 गुना है, कितने गुना है? 8 गुना। फिर से अपन एक बहुभुज बन रहा होगा बड़ा सारा, इतना कह रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण है ना, बाह्य कोण का कितना गुना है? 8 गुना। तो ये थीटा है, तो ये कितना हो गया? 8 थीटा। टोटल 8 और 1 9 थीटा जो है वो हमें पता है कितने डिग्री का होना चाहिए? 180 का। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 20 डिग्री। थीटा कितना आएगा? 20 डिग्री। थीटा यानी बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कितने डिग्री का आ गया? 20। तो 360 बटा 20 से नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगी, कितनी आएगी? 18 आएगी। कर लोगे क्वेश्चन? एक और लिखो। किसी समबाहुभुज में, किसी समबाहुभुज में, लैंग्वेज वही है, शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में। प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 17 गुना है। प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 17 टाइम्स है। ईच इंटीरियर एंगल इज 17 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स निकाल ले, नंबर ऑफ साइड्स निकाल ले। प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 17 गुना है। कितने गुना है? 17 गुना। नंबर ऑफ साइड्स बतानी। फिर से यही कह रहा था, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो ये तो आंतरिक कोण है, ये क्या है? बाह्य कोण। आंतरिक कोण जो है ना बाह्य कोण का 17 टाइम्स है। कितने गुना है? 17 गुना। तो ये 17 थीटा और ये क्या हो गया? थीटा। 17 और 1 18, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। तो यहां से थीटा निकल जाएगा, 10 डिग्री का आएगा। थीटा कितना आएगा? 10। 360 बटा 10 से भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 36 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन। एक और लिखो। यदि किसी रेगुलर पॉलीगन में, इफ इन ए रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण का अनुपात, रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण का अनुपात ग्यारह अनुपात एक हो, 11:1 हो, तब बाहुभुज में भुजाएं होंगी। नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहे हैं अपना। रेशियो ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर टू ईच एक्सटीरियर एंगल इज 7:1। भुजाओं की संख्या निकाल लें। उल्टा लिख लेना, ये बाह्य कोण पहले लिखा ना, तो 1:11 होगा ना। पहले बाह्य कोण है तो बाह्य कोण 1 है, आंतरिक कोण कितना है? 11। ये रेशियो उल्टा कर लेना ना, बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण का अनुपात 1:11 है। ठीक है, हो जाएगा। सिंपल है। रेशियो का मतलब गुना ही कह रहा हूं, अनुपात का मतलब जो पहले करे ना वही काम अभी भी हो रहा है।
बताओ हाथ खड़े करो कितने लोगों ने कर लिया दोनों क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला समझ लेते हैं ना, इतना ही कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात कितना है, 1:11। कहने का मतलब ये एक है तो ये कितना है 11, तो टोटल कितना होगा 12। भाई अपन थीटा 11 थीटा लिखते थे, मैंने ये कहा था इतनी देर 11 गुना है, इस बार रेशियो दे दिया तो 1:11 है, तो अभी पता है रेशियो में बांटना है किसको, 180 डिग्री को, 180 डिग्री को 1:11 में बांटना है। 11 और 1 12 की वैल्यू कितनी होगी 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, तो एक यानी बाह्य कोण अपने को पता चल गया कितने डिग्री का है 15, तो 360 बटा 15 से भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 24 आ जाएगी, कितनी आएगी 24। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम ही अगला है, ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है, तो इस बार फिर से लिख लेते हैं, यही तो कह रहा है, ये एक है तो ये कितना होगा 7, 7 और 1 8, 8 की वैल्यू हमें पता है कितना 180 डिग्री। भाई टोटल एंगल 180 को 7:1 में तो बांटना है, अनुपात में बांटना आता है ना आपको, 7 और 1 8 की वैल्यू कितनी है 180, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी, जाएगा नहीं, तो पॉसिबल नहीं है ना ऐसा कोई समबाहुभुज, ऐसा कोई समबाहुभुज पॉसिबल नहीं है जिसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या हो। हाँ एंगल तो हो सकता है, सही है, तो 7 और 1 8, सीधा ही कर दो डिवाइड, ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ रही है बताना, 16 नहीं आ सकती कभी भी, 16 आ सकते क्या, उल्टा चलो वापस, 16 के साथ बाह्य कोण निकालो, 16 के साथ बाह्य कोण किसमें आया, पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों में तो आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, साइड सही आनी चाहिए, सही है, साइड्स क्या आनी चाहिए एक्यूरेट नंबर्स आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर सकता है ना। निकलेगी, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, 16 है ना, नंबर ऑफ साइड 16 है, आंतरिक कोण निकालना कितना आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 16 माइनस 2 कितना आया 22.5, नहीं एक मिनट मैं कुछ सोच रहा हूँ, चलो एक क्वेश्चन लिखो, जितना मैं सोच लेता हूँ 2 मिनट ना, एक क्वेश्चन लिखो, रेशियो है ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का रेशियो है 4:1, 4:1, अलग अलग 4 क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना, 4:1 नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, 5:1 नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, 14:1 नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। लिख लिया क्या रेशो, 4:1 5:1 14:1, होता तो वही है, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा पॉलीगन बन सकता है क्या, मैं उस चीज बता रहा हूँ क्या ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है क्या।
एंगल पॉइंटों में आएगा, बस इतना ही तो है। नंबर ऑफ साइड्स तो आ ही सकती है 16, 17, 18। मैं सोच रहा हूँ कि इसको डिनाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो क्या? मैं ऐसा एंगल सोच रहा हूँ कि डिनाई हो जाए ये, भाई ये डिनाई हो जाए, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, तो सोचना तो दो थोड़ी देर। 180 7 और 1, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, रेशो में बढ़ सकता है, रेशो में क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि 7 और 1 8 की वैल्यू 180 है, तो एंगल तो निकलेगा ही पॉइंटों में निकल जाएगा बस। तो 360 को बस बाह्य कोण से डिवाइड करना था, यानी 180 बटा 8 से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो यहां से तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगी, कितनी आएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएगी, 16। चलो ये हो गए क्या तीनों, हो गए तीनों? कितना आ रहा है बताओ, पहले का, दूसरे का, तीसरे का 30, एक और आ गया ना डाटा दिमाग में। अब बताओ 10 आएगा या 5 आएगा? 5 कितने लोगों का आ रहा है? 5 आ रहा है। 10 आ रहा है कितने लोगों का? 10 कितने लोगों का आ रहा है? 10 आना बंद हो गया। अब देखो 5 आंसर सही है, आंसर सही क्या है, 5, क्योंकि ये सिली मिस्टेक करवाने की कोशिश कर ली मैंने आपसे, सोचा है एक रेशियो, मैंने कहा थोड़े डबल कर रहे हैं, कई देर हो गई तो डबल करवा लेते हैं एक बार, कई देर होगी जोड़ के दुगना करने वाले थे कि जोड़ के दुगना कर दो, तो मैं यही सोच रहा था इतनी देर से, ऐसा डाटा सोचते हैं कि जोड़ के दुगना नहीं हो। गलती क्या हुई, ये 3 है थीटा, ये कितना है 2 थीटा, ये तो था 3 और 2, 5 की वैल्यू कितनी होगी 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 36, कितनी आ गई 36, और तुमने फटाफट 360 को 36 से भाग दिया, आंसर निकाल लिया कितना 10, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि बाह्य कोण थीटा नहीं है 2 थीटा है, कितना है 2 थीटा, तो 36 का दुगना 72, तो 360 बटा 72 यानी भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 5, उल्टा लिख दिया मैंने, 2 3 है। अभी भी वही होगा, 3 2 कर लो, चलो उससे भी नहीं आएगा ना, 3 2 कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीड मान लो 3 थीटा निकालना पड़ता, 36 का 3 गुना करना पड़ता, कितना करना पड़ता 36 का 3 गुना, 108, फिर वो डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आ जाता, फिर मतलब नहीं था ना, ये लिखना चाह रहा था रेशो 2:3। कर लोगे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है हमें बाह्य कोण निकालना था, क्या निकालना था, बाह्य कोण, तो 36 का दुगना, सॉरी 36 का दुगना कितना आ गया 72, हर बार आधा डाल के सीधा एक आ रहा था, और अपने क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो गलती हो जाएगी, कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन गलत कर देंगे जल्दी जल्दी में। तो आपको बाह्य कोण पे जाना है, किस पे जाना है, बाह्य कोण पे, तो बाह्य कोण निकालना हमेशा, ठीक है, चलो ऐसे बकवास करता रहता हूँ, लिखो आगे। अब अगला क्वेश्चन लिखो, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, पॉलीगन खत्म है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर या पॉलीगन बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, तो विकर्णों की संख्या पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एसएससी, फॉर्मूला याद होना चाहिए n n-3/2, विकर्णों की संख्या बहुभुज में, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n n-3/2, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी पे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे।
नंबर ऑफ साइड दे देगा, विकर्ण पूछेगा। देखो विकर्ण होता है क्या है वो समझ लो। डायगोनल किसको बोलते हैं? मान लो एक चतुर्भुज बना दिया हमने, क्या बना दिया? चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल बना दिया, भुजाएं 4 है। तो डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। नॉन एडजेसेंट यानी आस पड़ोस के शीर्ष नहीं होने चाहिए, उसके सिवाय किसी भी शीर्ष को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं? विकर्ण। जैसे कि ये तो आस पड़ोस के शीर्ष है, तो इनको जोड़ूंगा तो भुजा बनेगी, इनको जोड़ूंगा क्या बनेगी? भुजा। ये भी आस पड़ोस के शीर्ष है, इनको जोड़ूंगा तो क्या बनेगी? भुजा बनेगी। ये विकर्ण बनेंगे। ये क्या बनेंगे? विकर्ण। तो एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, तो नंबर ऑफ डायगोनल चतुर्भुज में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। नॉन एडजेसेंट, आस पड़ोस की नहीं है, दूर के हैं। आस पड़ोस के ये दोनों है, ये दोनों है। ठीक है। तो इनको विकर्ण बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है? डायगोनल। तो मान लो चतुर्भुज में विकर्ण निकालना है तो n की जगह क्या रखूं? 4। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4 इंटू 4 माइनस 3 बटा 2। तो 4 बटा 2 से कितने आगे? 2। फॉर्मूला याद रखना आसान है, क्योंकि मुझे बताओ त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ऐसी वर्टेक्स ही नहीं है जो एडजेसेंट नहीं हो। ये दोनों आस पड़ोस की है, ये दोनों आस पड़ोस की वर्टेक्स है, ये दोनों भी क्या? आस पड़ोस की वर्टेक्स है। तो ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। नंबर ऑफ डायगोनल ट्रायंगल में क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो जैसे ही मैं 3 रखूं तो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। तभी यहाँ पे क्या होता है? n माइनस 3। तो ये बोलने वाली चीज यही होती है, n माइनस 2 लिख देते हैं कई बार n, तो n माइनस 3। तो आप याद करना 3 माइनस 3 ट्रायंगल में कितने होंगे? 0। ठीक है। लिखो, क्वेश्चन सिंपल ही पूछा गया, एक बार ही पूछा गया एसएससी में। यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इफ नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इज 12, देन फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दैट पॉलीगन। भुजाओं की संख्या 12 हो तब बहुभुज में विकर्णों की संख्या का मान ज्ञात कर। तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद करना है, आंसर निकालना है। n माइनस 3 बटा 2। भुजाओं की संख्या 12 है तो 12 12 माइनस 3 कितने होंगे? 9 बटा 2। 9 6 54। तो विकर्ण कितने आएंगे? 24।